इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करें कि इंस्टाग्राम पे फॉलोवर की कतार लग जाए। अगर आप इसी सवाल से घिरे हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी कुछ सीखी हूँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। एक्चुअली मैं इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मेरे पास तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है भी नहीं, लेकिन जितने भी है, जो भी मैंने किया है, जो भी मैं सीखी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिले। मैं हैना कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं आर्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे एग्जाम्पल्स भी वही कम्युनिटी से रिलेटेड होंगे। लेकिन अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म को, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आपको भी ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं कुछ डूज़ है, कुछ डोंट्स है, मिस्टेक्स हैं, उसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं 3 महाप्रश्न के बारे में बात करना चाहती हूं, क्योंकि ये 3 महाप्रश्न आपको क्लैरिटी देंगे। क्लैरिटी अगर आपके पास है, अगर आप इन 3 महाप्रश्नों के जवाब बहुत क्लियरली दे सकते हैं, तो फिर आप जो भी करोगे, जो एक्शन आप लोगे, उसमें क्लैरिटी आएगी और उससे आपको ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो हमारा पहला जो महाप्रश्न है वो है कि आपका इंस्टाग्राम पे आने का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है कि आप इंस्टाग्राम पे आना चाहते हो। कभी आपने ये सवाल अपने आप से पूछा है कि सिर्फ हर कोई है इसलिए हमें आना है, ये वजह है? तो अगर आपके पास यही क्लैरिटी नहीं है कि आपका पर्पस क्या है, तो शुरुआत करना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसे कि मैं अपने पर्पस के बारे में बता दूं तो आपको थोड़े से आइडियाज़ मिल जाएंगे अगर कन्फ्यूज़न है इसमें तो। कि मेरा पर्पस है कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं अपने ऑडियंस के साथ इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आसानी से पर्सनली कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं अपनी जो ब्राइडल वगैरह असाइनमेंट होते हैं उसके बारे में उन लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं कुछ प्रैक्टिसेस करती हूँ वो उनके साथ शेयर करती हूँ। मेरे कुछ थॉट्स होते हैं वो मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मेरा बिजनेस है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों के साथ मैं आसानी से बात कर सकती हूँ। तो इंस्टाग्राम मेरे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं बहुत आसानी से अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। ईजी हो जाता है मेरे लिए इंस्टाग्राम पे। तो ये मेरा पर्पस है। अब आपको अपना पर्पस ढूंढना है। फिर आएगा हमारा दूसरा महाप्रश्न कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, किसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आना चाहते हो, किसको आप अपने फॉलोअर्स बनाना चाहते हो। तो ये रहेगा आपका दूसरा महाप्रश्न। आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके फेलो आर्टिस्ट जो पहले से एस्टैब्लिश्ड है, नए आर्टिस्ट है, वो आपके ऑडियंस हो सकते हैं, या तो आपके कस्टमर जो बिजनेस में आप है वो उसके आपके कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, करंट कस्टमर जो भी है, तो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो ये रहा दूसरा आपका महाप्रश्न। अब हम तीसरे महाप्रश्न पे आते हैं जो हमारे दूसरे महाप्रश्न से जंप करेगा कि ये लोग आपको क्यों फॉलो करें, आपके पास ऐसा क्या है देने के लिए, ऑफर करने के लिए इन लोगों को कि जिसकी वजह से ये आप लोगों को फॉलो करेंगे। तो ये 3 महाप्रश्न के जवाब आपको देने हैं। अगर आपके पास है अब भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताओ तो मुझे पता चलेगा कि आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ अपने 3 महाप्रश्न, तो आपको आंसर देने में आसानी रहेगी। पॉज करिए वीडियो और उसके जवाब लिखिए कि इंस्टाग्राम पे आने का आपका पर्पस क्या है, रीज़न क्या है। दूसरा, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, और तीसरा, उनको टारगेट ऑडियंस को देने के लिए, ऑफर करने के लिए आपके पास क्या है, क्यों वो आपको फॉलो करें। तो ये 3 आंसर आप अब भी मुझे कमेंट के ज़रिए दीजिए। मैं अब बात करूँगी डूज़ और डोंट्स के बारे में। तो हम डोंट्स के बारे में, गलतियों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम थोड़ी पॉजिटिव बात करते हैं कि हमें क्या एक्चुअली एक्शन हम ले सकते हैं हमारे ऑडियंस को बढ़ाने के लिए, हमारे फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है कि अगर आप एक एज अ प्रोफेशन, एक बिजनेस के तौर पे आ रहे हो, तो आपका जो अकाउंट है प्लीज़ उसे एक बिजनेस अकाउंट ही रखिए।
अपना प्राइवेट या पर्सनल अकाउंट के ज़रिए आप अपने बिजनेस को प्रमोट मत कीजिए। तो बिजनेस अकाउंट बनाइए और उसी बिजनेस अकाउंट से सबके साथ इंटरेक्ट करिए। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा एक तीसरा पॉइंट रहेगा कि पहला पॉइंट है बिजनेस अकाउंट बनाइए, दूसरा पॉइंट है कि बिजनेस अकाउंट से ही सबके साथ इंटरेक्ट कीजिए, और तीसरा इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप इंटरेक्शन किस तरह से करोगे, सिर्फ जाके लाइक नहीं करनी है, आपको कमेंट भी करना है। कुछ सवाल जवाब चल रहे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो अगर आपके पास कुछ है इनपुट तो आपको शेयर करना है। तो इस तरह से आप एक कम्युनिटी बिल्डअप करोगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि कमेंट करना। आप जाके किसी की पोस्ट पे अच्छा कमेंट करते हो, अच्छा कमेंट करते हो, अप्रिशिएटिव वर्ड लिखते हो, तो वो भी आपके पास आएंगे, आपका काम देखेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा। आपकी प्रेजेंस आपको इंटरेक्शन से सबको दिखानी है। आपने अकाउंट खोल दिया, आप बैठ गए, आपको जाना पड़ेगा लोगों के पास, तब लोग आपके पास आएंगे। आप खोल के बैठ गए हैं अपना पेज और आप कहीं नहीं जा रहे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप कहीं पे हो। तो लोगों को अपने पास बुलाने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा। तो इंटरेक्ट कीजिए। फिर आएगा कि रेगुलरली आप अपना जो काम है वो पोस्ट करते रहिए। आपका अकाउंट जो भी जिस चीज़ के लिए आपने बनाया है, जैसे कि हम मेहंदी की बात करेंगे, तो मेहंदी का रिलेटेड आपके जो भी काम है, आप जो डिज़ाइन बनाते हो, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह है आपके पास, वो रेगुलरली आप पोस्ट करोगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई आएगा आपके पेज के ऊपर तो उसको बताने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए कि आप क्या करते हो और आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। अगर आप नए आर्टिस्ट हो तो अपनी लर्निंग जर्नी भी आप पोस्ट कर सकते हो। फिर आप वीडियोस बनाइए, एंगेजिंग पोस्ट बनाइए, जिससे लोग अच्छे से एंगेज हो पाए, आपके ऑडियंस आपसे एंगेज हो पाए। वीडियोस बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को। हम भी जब कोई वीडियो देखता है, खास करके हम कोई ऐसे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे कोई कुछ सिखा रहा है, तो हम डेफिनेटली स्टॉप करके उसको देखते हैं। तो एंगेजिंग वीडियोस बनाइए, एंगेजिंग थॉट प्रोवोकिंग, आप कुछ नोट्स वगैरह भी लिख सकते हो, इंस्पायरिंग डिज़ाइन भी आप शेयर कर सकते हो। अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटी के साथ आप एंगेजिंग कंटेंट बनाएंगे, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं पे कुछ चैलेंजेस वगैरह चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, कुछ पोल्स वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें भी आप भाग लीजिए। चैलेंजेस वगैरह अगर हो रही है, आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको एक शाउट आउट भी मिलता है। जिन्होंने ये चैलेंजेस वगैरह ऑर्गेनाइज किया है, तो वो शाउट आउट भी आपको हेल्प करेगा, आपको लर्निंग जर्नी में भी उससे हेल्प रहेगी। आप इंस्पिरेशनल वर्क कर सकते हो, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, उसका काम आपको अच्छा लगता है, तो आप उनसे इंस्पायर होके कुछ बना रहे हो, तो फिर आप उसको टैग करते हो, तो वो आपको शाउट आउट देंगे। अगर कोई फ्रेंडली शाउट आउट कर रहे हैं, तो आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। जो सामने से बोल रहा है कि हम शाउट आउट देंगे, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हो। किसी को ज़बरदस्ती अपने आप को उसके मत्थे पे मत थोपो, उसके बारे में हम डोंट्स में बात करेंगे। तो इस तरह से आप अपने आप को भी प्रमोट कर सकते हो। टैग्स, हैशटैग्स का इस्तेमाल अपनी पोस्ट में कीजिए। आप जिस टॉपिक को लेके पोस्ट कर रहे हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो पॉपुलर है, कुछ अट्रैक्ट काम के टैग्स है, हैशटैग्स है, मैं हैशटैग्स की बात कर रही हूँ, तो हैशटैग आप अपनी पोस्ट में डालिए, उससे भी आपको आपकी पोस्ट को प्रमोशन मिल सकता है। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी है। ये टेक्निकल लोग सजेस्ट करते हैं कि हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन रिलेटेड होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। कुछ भी रैंडम आप मत कीजिए। और अगर आप किसी का वर्क कॉपी कर रहे हो, किसी से इंस्पायर हो रहे हो, तो उन आर्टिस्ट को, अगर किसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो उन सबको आप अपने पोस्ट में अच्छे से क्रेडिट दीजिए और
टैग कीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा लंबा कुछ लिखा है और बॉटम में एक छोटा सा लिखने के खातिर आपने उसको टैग किया है। हम डोंट्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आपको एक हेल्दी शुरुआत देंगे। और फिर ज़रूरी है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले बहुत आसान था इंस्टाग्राम पे फॉलोअर को इंक्रीज़ करना। और जिन लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स आप देखते हो दूसरे आर्टिस्ट को, वो लोग इस प्लेटफॉर्म में सालों से है, कई लोग तो बिगिनिंग से है, तो फॉर श्योर उनकी फॉलोइंग ज़्यादा होगी। आप अभी नए नए आए हो तो आपको भी टाइम लगेगा नर्चरिंग करने में, एक पौधे को भी खिलने में टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिए, हड़बड़ा मत जाइए, और उस हड़बड़ी में डोंट्स, जो हमारी मिस्टेक्स है, वो मत कीजिएगा। तो हम अभी हमारे डोंट्स के बारे में बात करेंगे। मिस्टेक्स, तो सबसे बड़ी मिस्टेक कुछ घटिया लोग करते हैं, मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगी, कुछ घटिया लोग करते हैं और ये शॉर्टकट लेते हैं। और ये मिस्टेक्स क्या है, कभी मत करना, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, क्योंकि उससे फ़ायदा कम नुकसान ही नुकसान है। तो ये गलती है दूसरे आर्टिस्ट का वर्क अपना वर्क बता के पोस्ट करना, एज अ कंटेंट पोस्ट करना। किसी और का काम है, उसको स्क्रीनशॉट किया, वाटरमार्क को रिमूव किया और फिर आपने अपने पोस्ट में डाल दिया, कोई भी क्रेडिट वगैरह दिए बगैर, ये जताते हुए कि ये काम आपका है। इसको हम चोरी कहते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पकड़े नहीं जाओगे, तो ये आप किसी सपनों की दुनिया में जी रहे हो। कहीं ना कहीं से भी ये पता लग जाता है, चोरी पकड़ी जाती है और फिर आप रिपोर्ट किए जाते हो। फिर सारी जो कम्युनिटी है वो आपको हमेशा आपको टारगेट में रखेगी, वो कभी आपको फॉलो नहीं करेगी। तो एक नेगेटिविटी आपके लिए, आपके पूरे प्लेटफॉर्म को लेके जनरेट हो जाएगी। तो ये आपके खिलाफ जाएगा, रिपोर्ट हो जाओगे, इंस्टाग्राम आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देगा। अगर झूठ बोल के आप कस्टमर लाते भी हो तो वो कस्टमर ज़्यादा देर टिकने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि उनको आपका झूठ पता चल ही जाएगा। सो ये चीज़ मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ी डोंट्स मिस्टेक है, किसी और का काम चोरी करके अपना बताना। फिर हम डोंट्स में आएंगे कि ओवर टैगिंग करना। टैगिंग, अब हम टैग की बात कर रहे हैं, पहले हमने हैशटैग की बात की थी, अब हम टैग की बात करते हैं। जैसे कि आप अगर मेरे काम से इंस्पायर हो रहे हो तो आप मुझे टैग कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने जो भी पोस्ट किया है वो मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखता, ना तो वो मुझसे इंस्पायर्ड है, ना तो आपने मेरी प्रोडक्ट यूज़ की है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप मुझे टैग करोगे, मैं आपके पोस्ट पे जाऊंगी, मैं लाइक करूंगी और आपको इस तरह से कुछ एक्टिविटी मिलेगी। तो ये एक गलत रूट है। एक दो बार कोई करेगा, फिर अगर आप हर बार ऐसा करते रहोगे तो वो आर्टिस्ट इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही आर्टिस्ट को इस तरह से टैग नहीं किया है, आपने बहुत सारे लोगों को इस तरह से अपनी पोस्ट में टैग किया है अननेसेसरीली। आप किसी को बिना कारण इस तरह से करते हो तो एक फिर हरेसमेंट हो जाता है, एक हैरानगति हो जाती है, क्योंकि जो हमारे जेन्युइन टैग होते हैं वो उसमें खो जाते हैं। तो इसलिए कई बार आर्टिस्ट ऐसे ओवर टैगिंग करने वाले लोगों को ब्लॉक कर देता है। तो ये भी मत करो। अगर आप किसी का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, किसी से इंस्पायर्ड हो, किसी का पोस्ट आप शेयर कर रहे हो, अप्रिशिएशन करना चाहते हो, तभी आप उस आर्टिस्ट को टैग करो। ओवर टैगिंग से दूर रहो। स्पैमिंग से भी दूर रहो। स्पैमिंग का मतलब है आप किसी के और के अकाउंट में जाते हो, मैंने कहा इंटरेक्शन करो, अच्छी बातें करो, ये डूज में आता है। लेकिन डोंट में आता है स्पैमिंग मत करो। दूसरे के अकाउंट पे जाके ये मत कहो कि प्लीज़ मुझे फॉलो करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मेरा ये अकाउंट है, मैं ये करती हूँ, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। हर एक के अकाउंट में जाके आप ये करते हो, उसको स्पैमिंग कहते हैं। इसका मतलब है आप दूसरे की शॉप में जाके उसके कस्टमर को कहते हो चलो मेरे शॉप में आओ, मेरे शॉप में आओ। तो कोई भी शॉप ओनर होगा उसको ये अच्छा नहीं लगेगा, आपको वो इमीडिएटली ब्लॉक कर देगा। तो जाके स्पैमिंग मत करो किसी और के अकाउंट में, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो ये भी मत करो। फिर आप जब किसी के काम से इंस्पायर्ड होते हो तो उसको आप अगर क्रेडिट देते हो तो क्रेडिट पोस्ट में फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। उस आर्टिस्ट का नाम फर्स्ट लाइन में
क्लियरली दिख रहा होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं वो पूरा पोस्ट पढ़ते हैं। तो आप सिंसियरली किसी को क्रेडिट देना चाहते हो तो उस आर्टिस्ट का नाम पहली लाइन में लिखो, ना कि लास्ट लाइन में। तो क्रेडिट दो, टैग करो तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ उस आर्टिस्ट को टैग करो। इससे भी वो आर्टिस्ट फिर आपको, आपकी पोस्ट को अपनी स्टोरी में या पोस्ट में शेयर करके आपको शाउट आउट दे सकता है, अगर आपने अच्छे से क्रेडिट दी है। तो ये गलती मत करो कि उस आर्टिस्ट को आप एंड में टैग करते हो, ये डोंट है। डू में आएगा कि उस आर्टिस्ट को आप पहली लाइन में टैग करते हो। फिर एक दूसरी बात कि आपको सब कोई अप्रोच करेगा कि लाइक्स एंड फॉलोअर्स बाय करो, प्लीज़ ये मत करना। बड़े नए लोग इसमें फंस जाते हैं। इस तरह से खरीदे गए लाइक्स फॉलोअर्स एक्चुअली जाली होते हैं। जो आपको ऑफ़र कर भी रहे हैं पैसे दे के, उनके पास जो अकाउंट्स होते हैं वो बॉट्स होते हैं। सोचिए, और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को इसके बारे में पता चल जाता है और इमीडिएटली वो आपको हिट लिस्ट में डाल देते हैं। अब दूसरी बात, आपने इस तरह से लाइक्स फॉलोअर्स वगैरह बाय किए हैं, उसका फ़ायदा क्या? क्योंकि अगर मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ तो मैं आपका काम देखूंगी, मुझे आपका काम अच्छा लगेगा, आपसे बात करना अच्छा लगेगा, कुछ भी आपके बारे में अच्छा लगेगा, तब मैं आपको फॉलो करूँगी। मैं आपके फॉलोअर्स के नंबर को देख के आपको फॉलो नहीं करूँगी। तो आप अगर जेन्युइन फॉलोवर चाहते हो, जो आपको काम दे, आपको बिजनेस दे, आपको अप्रिशिएट करे, जेन्युइन एक कम्युनिटी बनाना चाहते हो, तो इस तरह के लाइक्स एंड फॉलोअर्स बाय करने के चक्कर में मत पड़ो, नुकसान ही नुकसान है इसमें। फिर आता है कि पेड एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पेड एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली कोई हेल्प नहीं करता, स्पेशली स्मॉल बिजनेस। जब आपका बजट कम होता है तो उसमें आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, आपके पैसे एक्चुअली वेस्ट होते हैं। तो दूर रहिए इस पेड एडवर्टाइजमेंट से। अगर आपका बजट बहुत बड़ा है, बड़ी कंपनी है और वो लाखों रुपयों में एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे डालते हैं, तब बात अलग है। लेकिन छोटे बिजनेस, छोटे बजट के साथ पेड एडवर्टाइजमेंट इतनी हेल्पफुल नहीं है, इतनी बेनिफिशियल नहीं है। तो इससे भी आप दूर रहिए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, डूज एंड डोंट्स थे, जो मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस से सीखी हूँ, अपनी जर्नी के थ्रू सीखी हूँ, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और हाँ, एक बात और कि जो आप कंटेंट फ़ोटो पोस्ट करें वो अच्छी पोस्ट हो। ऐसा नहीं है कि कुछ हाई फाई आपको पोस्ट करना है, लेकिन जो भी पोस्ट करो आप अच्छी, आँखों को देखने से अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे, उस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए। तो उस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो और रैंडम स्टफ़ ज़्यादा मत पोस्ट कीजिए। जो आपका टॉपिक है, जो आपका नीश है, जिस के रिलेटेड आपका वो पेज है, उसको आप स्टिक रहिए। एक बार आपका ऑडियंस बन जाता है, फिर उनको आपकी पर्सनल लाइफ में या वगैरह में इंटरेस्ट होता है, फिर आप कुछ अपना पर्सनल पोस्ट करते हो तो ठीक है। अदरवाइज़ आप एक दिन कुछ ये पोस्ट किया, एक दिन कुछ वो पोस्ट किया, और हर वक्त आप कुछ अलग अलग पोस्ट करते हो, तो उससे भी ऑडियंस थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी मत करो, ये भी एक मिस्टेक है। तो ये सारे रहे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हूँ। आई होप उससे आपको भी कोई हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और हाँ, कमेंट के ज़रिए वो 3 महाप्रश्न के जवाब देना मत भूलिएगा, और इसमें से कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगी वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा, ताकि मुझे कुछ और इस तरह के वीडियो बनाने का आइडिया मिले। हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मालूम ही है, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू।